उन अंग्रेजों को इस मुल्क से जाना पड़ा जिनके रक़बे सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था। हम जमा होकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बोर्ड की तारीख बहादुरी की तारीख है। जिंदगी होगी तो वापस आएंगे, वरना जामे शहादत नोश कर लेंगे। बोर्ड के बुजुर्गों की ये तारीख है कि उन्होंने बातिल को बातिल कहकर पुकारा है, लेकिन कल वक्त पड़ा तो आबा और शेरवानी नहीं कफन पहन कर आएंगे। गोदी मीडिया के अंदर अगर जर्रा बराबर शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूबकर उनको मर जाना चाहिए। बुज़दिली का शिकार होकर चंद अलामती किस्म, जिस वक्त इस मुल्क में अंग्रेजों का तसल्लुत था और मुसलमान और गांधी जी और बिरादरान वतन अदम तशद्दुद की तहरीक चला रहे थे, इतनी बड़ी जालिमाना ताकत के सामने खड़े हुए थे, उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो कहते थे इससे क्या होगा, चरखा चलाने से क्या होगा, ये ऐसा लिबास पहनने से क्या होगा, सिर्फ बाइकाट करने से क्या होगा। लेकिन मुसलसल मेहनत की गई तो उन अंग्रेजों को इस मुल्क से जाना पड़ा जिनके रक़बे सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था। ये तारीख बताती है कि मुखलिसाना अवामी मेहनत के सामने बड़ी से बड़ी हुकूमत भी ठहर नहीं सकती है। हम भी अगर वक्फ के सिलसिले में मुसलसल मेहनत करेंगे, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, तो अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि ये कानून भी वापस लिया जाएगा। और जिस तरह आज हम जमा होकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसी तरह जमा होकर हम किसी मैदान में खुदा के आगे सजदे शुक्र अदा करेंगे कि खुदा तूने इस मुसीबत को हमारे सर से टाल दिया। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों और काविशों के सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे हैं, शायद वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीख से वाकिफ नहीं है। ये जियाले फर्जंदों की तारीख है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहादुर इंसानों का प्लेटफॉर्म और विफाक रहा है। ये बुज़दिलों और कम हिम्मतों की जगह नहीं है। यहां तो पहले दिन ये ऐलान है कि ये कदम कदम बनाएं, ये सवाद कुएं जाना, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। हमारा तो ये ऐलान है कि इस्लाम में जो मशक्कत पेश आए हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी आजिलाना फैसले के जरिए अपनी पूरी मिल्लत के ऊपर कोई दाग लगने नहीं देना चाहते। बोर्ड की तारीख बहादुरी की तारीख है। याद कर लीजिए कि बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था और दिल्ली में सख्त खौफ और हिरास के माहौल में मीटिंग रखी गई और पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। और उस वक्त मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी ने कहा था कि आज हम जो अपने घर से चले तो अपने बच्चों से कहकर आए कि बेटो मिल लो, हम अपना कफन साथ में लेकर जा रहे हैं, जिंदगी होगी तो वापस आएंगे, वरना जामे शहादत नोश कर लेंगे। यही मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी है। वजीर आजम चंद्रशेखर ने एक मखसूस वाक़े के पस मंजर में फसादात हो रहे थे, उस वक्त कह दिया कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने भंग के कुएं से पानी पी रखा है। यही मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी थे जिन्होंने वजीर आजम से कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों ने भंग के कुएं से पानी पिया है तो आप बताइए कि हुकूमत ने किस भंग के कुएं से पानी पिया है। आप क्या कर रहे हैं। बोर्ड के बुजुर्गों की ये तारीख है कि उन्होंने बातिल को बातिल कहकर पुकारा है, सियाह को सियाह और सफेद को सफेद कहा है। हमारे मुर्शिद गिरामी मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त दाढ़ी टोपी का मामला सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से आया था, उस वक्त के वजीर आजम से कहा था कि मनमोहन सिंह जी, मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि आप बता दें कि आप अपनी दाढ़ी कब मुंडवाएंगे। जज ने अस्तूरा खरीद लिया है, सारे हिंदुस्तान की दाढ़ी मूंडना चाहता है। आप तारीख दीजिए, जिस तारीख को आपकी दाढ़ी कटेगी अगली तारीख को मेरी दाढ़ी कटेगी। ये हौसला है हमारे बुजुर्गों का और एक तसलसल है। आज भी बोर्ड ने कोई कम हिम्मती की बात नहीं की है। हमारे सदर बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने क्या ये नहीं कहा कि आज मशाइख और सज्जादगान और उलमा इस जलसे में अबा और शेरवानी पहन कर आए हैं
लेकिन कल वक्त पड़ा तो आबा और शेरवानी नहीं कफन पहन कर आएंगे। ये कोई जज्बाती बातें नहीं हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि हिम्मत और हिकमत के साथ आगे बढ़ना है, अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है और साथ ही मोहब्बत का पैगाम देना है। वो महफिल यारा तो बिरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये मिजाज बनाकर जीना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप अमन व अमान को खराब कीजिए। हमने तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। क्या कश्मीर के मुसलमानों ने ये नहीं बता दिया कि इस्लाम की इंसानियत की तालीम क्या है? गोदी मीडिया चाहे जितनी मुनाफरत फैलाए, लेकिन अपने कंधों पर जख्मी हिंदू भाइयों को उठाकर लाने वाला मुसलमान सारी दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि मैं उस मजहब का मानने वाला हूं जो दरिया के किनारे वुजू करने वाले को भी जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, जो दीन जरूरत से ज्यादा इंसानियत की जो तालीम है, उसकी जो मिसालें मुसलमानों ने पेश की हैं वो गैर मामूली हैं। उन हिंदू भाइयों को भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने वीडियो बना बनाकर, उन बहनों को भी भाइयों को भी वीडियो बना बनाकर उन्होंने बताया कि असल तस्वीर क्या है। गोदी मीडिया के अंदर अगर जर्रा बराबर शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूबकर उनको मर जाना चाहिए। आखिरी पैगाम आपको देकर रुखसत होता हूं कि मोहब्बतों की बात कीजिए और वक्फ कानून के सिलसिले में अपनी जिद्दोजहद अपने बुजुर्गों की हिदायत के मुताबिक जारी रखिए। जो फिरका परस्ती का जहर फैलाया जा रहा है, अपने अमल से, खिदमत से, लोगों को करीब करके उठिए। वो अदाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना। जो उनका काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।